हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर ओ एजुकेशन KPZ पर। और देखो, ये आज जो अपना चैनल है आर ओ एजुकेशन, इस पर जो पहली क्लास लेकर आया हूँ मैं आप सभी के लिए, वो लेकर आया हूँ जो CCC का एग्ज़ाम आने वाला है, उससे संबंधित क्लास होने वाली है अपनी। और इस क्लास में मैं आप सभी को ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो आप सभी का जो CCC का एग्ज़ाम होगा उसमें हूबहू देखने को मिलेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को अच्छे मार्क्स दिलवाए जाए CCC के एग्ज़ाम में, और आप एकदम अच्छे मार्क्स से CCC के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और ऐसी आप सभी के लिए रेगुलर क्लासेस लाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो देखो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो या क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो CCC के एग्जाम के लिए अपनी ये क्लास होने वाली है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर स्क्रीन पर देखो दिख रहा होगा आप सभी को। जब एक छवि का चयन किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है। मतलब जबकि आप कोई भी फोटो को सिलेक्ट करते हो तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है। तो ए पर दे रखा है 6 मिडल हैंडल, बी पर दे रखा है 8 साइजिंग हैंडल, सी पर दे रखा है 6 बॉक्सेज और डी पर दे रखा है नॉन। तो जब भी आप किसी फोटो को अगर आप सिलेक्ट करते हो किसी भी छवि को, तो उसके लिए आपको 8 साइजिंग हैंडल दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? 8 साइज हैंडल दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या दिखाई देगा? 8 साइज हैंडल दिखाई देता है। देखो, मैं आप सभी को बता भी देता हूं। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर कोई भी फोटो है, जैसे मान लो ऐसे, तो इसमें 8 साइज हैंडल होते हैं। जैसे यहाँ कोने पर, फिर जैसे यहाँ से आपको मिलेगा, जैसे यहाँ से इस कोने पर रहेगा एक, और एक इस कोने बीच में सेंटर में रहता है, और इधर और इधर, और ये यहाँ बीच में इधर और इधर, मतलब ऐसे 8 हैंडल दिखाई देते हैं आपको। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, 8 साइजिंग हैंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। TCP/IP में कितनी लेयर पाई जाती है। TCP/IP जो होती है उसमें कितनी लेयर होती है। तो ए पर दे रखा है 3, बी पर दे रखा है 9, सी पर दे रखा है 5 और डी पर दे रखा है 7। जो TCP/IP होती है उसमें लेयर होती है, देखो 5। कितनी लेयर होती है? 5 लेयर होती है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन, 5 लेयर होती है उसके अंदर TCP/IP में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि IFC कोड कितने अंक का होता है। IFC कोड जो होते हैं, देखो IFC कोड, जैसे हर बैंक का IFC कोड होता है, तो IFC कोड हर ब्रांच का अलग अलग होता है। तो IFC कोड जो होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं। तो IFC कोड होते हैं देखो 11 डिजिट के। कितने डिजिट के होते हैं? 11 डिजिट के। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 11 डिजिट के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। मास्टर स्लाइड कमांड लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के किस मेन्यू में पाई जाती है। मतलब जो मास्टर स्लाइड का जो कमांड होता है वो लिब्रे ऑफिस में मतलब कौन से मेन्यू में पाई जाता है। तो ए पर दे रखा है फाइल, बी पर दे रखा है स्लाइड, सी पर दे रखा है व्यू और डी पर दे रखा है फॉर्मेट। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। कौन से टैब के अंदर पाया जाता है? व्यू टैब के अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर लगेगा सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, व्यू। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको करना है किसी भी फाइल का तो उसका शॉर्टकट क्या है। तो ए पर दे रखा है Ctrl+F2, बी पर दे रखा है Ctrl+Shift+O, सी पर दे रखा है Ctrl+Shift+P और डी पर दे रखा है नॉन। तो जो प्रिंट प्रीव्यू करने का जो शॉर्टकट होता है Ctrl+F2। क्या होता है? Ctrl+F2। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, Ctrl+F2, या फिर आप Ctrl+P का भी प्रयोग कर सकते हो। देखो, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, Ctrl+F2। इसका आंसर लगेगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब कौन सा कमांड होता है जो सिस्टम पर दिनांक प्रदर्शित, यानी डेट अगर आपको शो करनी है तो उसके लिए उपयोग में आता है। तो ए पर देखा डिस्क कमांड, बी पर देखा डेट कमांड, सी पर देखा WER कमांड और डी पर देखा फॉर्मेट कमांड। तो देखो, इसके लिए कमांड काम आता है डेट कमांड। कौन सा कमांड काम आता है? डेट कमांड। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, डेट कमांड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेट कमांड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेट कमांड। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है।
निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल लेन में नहीं किया जाता है, यानी लेन किसे बोलते हैं, लेन लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ए पर देगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बी पर देगा प्रिंटर, तो प्रिंटर का भी कर सकते हैं। सी पर देगा केबल, तो केबल का भी किया जाता है। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, मोडम। क्या होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन, यानी मोडम का लेन कनेक्शन में प्रयोग नहीं किया जाता है। लेन कनेक्शन में मोडम का प्रयोग नहीं किया जाता है, केबल कनेक्शन में किया जाता है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, मोडम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोडम। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि वर्तमान में आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट में सेल D3 का चयन किया है। यदि आप अब शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा, यानी जो लिब्रे ऑफिस है उसमें आपने सेल सेलेक्ट की। अब सेल कैसे, जैसे मान लो ये रो है जैसे 3 नंबर की और कॉलम है ऊपर का डी कॉलम। अब जैसे इस सेल को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, सेल का एड्रेस होगा D3। क्या होगा इसका, D3 इसका एड्रेस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि वर्कशीट में सेल D3 का चयन किया है और यदि आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यानी अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाते हो तो उससे क्या होगा, तो ए पर दे रखा है कॉलम डी विल बी सिलेक्टेड, तो कॉलम डी विल बी सिलेक्टेड दे रखा है। बी पर देखा है थर्ड रो विल बी सिलेक्टेड, और डी पर सी पर दे रखा है कॉलम डी विल बी डिलीटेड, और डी पर दे रखा है थर्ड रो विल बी डिलीटेड। तो अगर आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार अगर आप दबाते हो तो उसे थर्ड रो सिलेक्ट हो जाती है। क्या होगी, थर्ड रो सिलेक्ट हो जाएगी। क्या होगा, उससे थर्ड रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ये जो थर्ड नंबर की रो है ये पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। किससे, अगर आप क्या दबाते हो, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का अगर बटन दबाते हो आप तो उससे जो रो होती है वो सिलेक्ट हो जाती है, तो इससे थर्ड नंबर की रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, अंतिम संपादित सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी, यानी आपको जो लास्ट एडिट सेल की है, जो सेल आपने सबसे लास्ट में एडिट की है उस सेल पर अगर आपको जाना है, यानी लास्ट सेल पर अगर आपको जाना है उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की काम आती है, तो ए पर देखा है कंट्रोल प्लस होम, बी पर देखा एंड, सी पर देखा कंट्रोल प्लस एंड, और डी पर देखा कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो अगर आपको लास्ट एडिटेड सेल पर जाना है तो उसके लिए काम आएगा कंट्रोल प्लस एंड। क्या काम आएगा, कंट्रोल प्लस एंड काम आएगा। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका सही आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, MQTT का पूरा नाम, तो MQTT की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, MQTT, तो इसको बोलते हैं MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है कि सुजुकी कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है, तो यह किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, यानी जो सुजुकी कंपनी है वो टायर किससे खरीदती है, MRF कंपनी से। यानी जो सुजुकी है, ये जो सुजुकी है ये भी एक कंपनी है और ये किससे टायर खरीदती है, MRF से। तो MRF भी क्या है, कंपनी। तो ये दोनों क्या चीज है, कंपनी है दोनों। तो एक कंपनी अगर सामान किससे खरीद रही है, दूसरी कंपनी से, तो किस प्रकार का बिजनेस मॉडल होगा, होगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस। क्या होगा, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, वो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, B2B। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 12, AEPS के संदर्भ में BFD में बी का पूरा नाम क्या है, बी का पूरा नाम BFD AEPS के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो देखो AEPS को क्या बोलते हैं, तो AEPS को बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। यानी जो आधार कार्ड से आप पैसे वगैरह निकलवाते हो
तो उसके संदर्भ में बीएफडी की फुल फॉर्म, अब बीएफडी में से भी इसने केवल बी की फुल फॉर्म पूछी है, तो बी को बोलते हैं बेस्ट। तो बीएफडी को क्या बोलेंगे, देखो बीएफडी को बोलते हैं बेस्ट फिंगर, क्या बोलेंगे, बेस्ट फिंगर डिक्टेशन, डिटेंशन यानी, ठीक है। तो बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, बेस्ट इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, डी। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या है, एम कवच से क्या तात्पर्य, एम कवच से क्या तात्पर्य, तो एम कवच क्या है, ए पर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पर देगा ई गवर्नेंस सर्विस, सी पर देगा मोबाइल ऐप, डी पर देगा डिजिटल पेमेंट ऐप। तो एम कवच देखो मोबाइल ऐप, क्या है, एक प्रकार का मोबाइल ऐप है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं, यानी जो आपके मोबाइल के जो IMEI नंबर होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 15 डिजिट के। कितने डिजिट के होते हैं, 15 डिजिट के, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को किसी भी संख्या को बदलने में मदद करता है और तुरंत उस परिवर्तन का परिणाम दिखाता है। ए पर देगा स्प्रेडशीट, बी पर देगा डेटाबेस, सी पर देगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम और डी पर देगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो देखो कहते हैं एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को किसी भी संख्या को बदलने में मदद करता है और तुरंत परिवर्तन का परिणाम देता है, तो उसे बोलते हैं स्प्रेडशीट, यानी कैलकुलेशन के जो काम आती है स्प्रेडशीट, जिसमें आप कैलकुलेशन करते हो। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, SSS का पूरा नाम, सॉरी SAS का पूरा नाम, तो SAS को बोलते हैं स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, क्या बोलते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। तो इसका आंसर है देखो डी ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। और देखो मेरी कोशिश है कि आप सभी का जो एग्जाम होने वाला है SSC का, उसके लिए आप सभी को अच्छे मार्क्स दिलवाए जाए, उसके लिए रेगुलर क्लासेस चलेगी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो अगला क्वेश्चन देखो, डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था, डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था, तो ए पर देखा जुलाई 2016, बी पर देखा जुलाई 2015, सी पर देखा जुलाई 2017 और डी पर देखा जून 2018। तो देखो डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका, जुलाई 2015 में। कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 2015 में, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू के नजदीक होती है, तो ए पर देखा रैम, बी पर देखा कैश मेमोरी, सी पर देखा रोम, डी पर देखा HDD। तो सीपीयू में कौन सी मेमोरी होती है जो सीपीयू के नजदीक होती है, तो होती है देखो कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, कैश मेमोरी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो ए पर देगा 14, बी पर देगा 16, सी पर देगा 10, डी पर देगा 12। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन 10। कितनी होती है, 10 होती है, देखो 10, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, NWP का पूरा नाम क्या है, NWP का पूरा नाम क्या है, तो ए पर देखा नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, बी पर देखा नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, सी पर देखा नेशनल अनस्ट्रक्चर्ड यूएसएसडी प्रोवाइडर, डी पर देखा नॉन। तो NUUP का पूरा नाम, तो इसे बोलते हैं नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, क्या है इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए, यानी मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है उबंटू का, ए पर देखा है फेडोरा, बी पर देखा है उबंटू टच, सी पर देखा है मिंट, डी पर देखा है नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए होता है उबंटू टच, उबंटू टच। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, क्या है इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन, उबंटू टच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से प्रिंटर की स्पीड किसमें मापते हैं, प्रिंटर की स्पीड, तो ए पर देखा CPM कैरेक्टर पर मिनट, जिसमें मापी जाती है, बी पर देखा LPM लाइन पर मिनट, इसमें भी माप सकते हैं, सी पर देखा DPI डॉट पर इंच, तो इसमें भी माप सकते हैं। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर है, देखो डी ऑल ऑफ द अबव, डी इसका राइट आंसर है। देखो
और जो आधुनिक प्रिंटर होता है उनकी पीपीएम में मापी जाती है, तो इसने सभी दे रखे हैं, तो इसका आंसर डी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23, देखो यूपीआई द्वारा अधिकतम कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? ए पर देखा 40,000, बी पर देखा 10,000, सी पर देखा 20,000, डी पर देखा 1 लाख। तो यूपीआई द्वारा आप 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन 1 लाख। कितना है भाई? 1 लाख। अगला क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग आपको आईटी फर्म में जॉब दिला सकती है? तो ऐसी कौन सी हैकिंग करो भाई जिससे आईटी फर्म में आपको जॉब मिल जाए? तो ए पर देखा ब्लैक हैट हैकिंग, सी पर देखा इथिकल हैकिंग, डी पर देखा व्हाइट हैट हैकिंग, सी पर देखा नॉन। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग सीखकर आप आईटी फर्म में जॉब पा सकते हो, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? तो ए पर देखा एंटीवायरस, बी पर देखा साइबर सिक्योरिटी, सी पर देखा वायरस, डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो ट्रोजन हॉर्स एंटीवायरस है क्या? नहीं है। बी पर देखा साइबर सिक्योरिटी, नहीं है। क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका राइट आंसर होगा। तो देखो मैंने आज आप सभी के लिए ऐसे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो आप सभी का SSC का एग्जाम आने वाला है उसके लिए मददगार साबित होंगे आप सभी के लिए। तो ऐसी रेगुलर क्लासेज के लिए आप चैनल पर बने रहे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देखो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि नया चैनल है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के लिए मैं अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आऊं कंप्यूटर संबंधित। और अभी की क्लासेज अपनी SSC एग्जाम के लिए चल रही है, तो इसमें से मेरी कोशिश है कि आप सभी को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जो हूबहू आपको वहां पर मिलेंगे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लासेज में, और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और कमेंट करके ये जरूर बताएं हमें साथ ही कि अगर आप सभी को जरूरत है बड़ी क्लास की तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।